वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबूताश करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज, हाजिया और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज होगा। और 24 नवंबर के एहतजाज पर बानी पीटीआई के सामने बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर में तकरार। बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि एहतजाज में पंजाब से कोई नहीं आया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5000 लोग पंजाब से गिरफ्तार हुए। हुकूमत ने पंजाब में पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत के मौके पर इस बहस में बानी पीटीआई ने कहा कि पंजाब में फस्तायत की वजह से लोग खाइफ हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान हमारे 200 लोग लापता हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारिस पर कंट्रोल चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन रियासत से तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। हम तो मदारिस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फिक्र करें। कल लाएमल देने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने विफाक और तंजीमातुल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। मदारिस बिल तमाम जमातों के इत्तफाक के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से पास हुआ। सदर मुमलिकत सारे बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं, इस बिल पर क्यों नहीं? हुकूमत की मदारिस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राजी हों। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार ना कर सका। मदारिस की वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वाइद अब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मदारिस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने का नहीं, मुल्क को उनसे मुस्तफीद करना था। मदारिस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए, ये कौमी फैसला है, हमें सियासत के दबाव में नहीं आना चाहिए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि जो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं वो किसी भी जी शऊर को समझ नहीं आ रही। रियासत और उलमा का करीब आना ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा मदारिस को कौमी धारे में लाकर तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है, दीन और दुनिया की खिदमत करते रहेंगे। इजलास के मौके पर एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि हुकूमत मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखे और इस निज़ाम की तब्दीली या खात्मे के लिए किसी दबाव में न आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है, यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है, उनसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहिदा किया गया था, इस पर आज भी कायम है। मुआहिदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है, किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात और सरको, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को PTI के जामहक कारकुनान की मुस्तदिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI रहनुमाओं और कोर कमेटी की मुशावरत। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाए।
पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक की बजाय पहले इस पर पार्टी लाहेमल तय करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मुशावरत करेगी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआविनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लू फू लियांग से मुलाकात। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने शीजातान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिल फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशेंग से भी मुलाकातें। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,970 की सतह पर बंद। काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती कभी, तो कस्टमर से हमारा रब्ता नहीं हो पाता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार भी मुतासिर। ट्रांजैक्शंस में ताख़ीर से शहरी रुल गए। बर वक्त अदायगी ना होने पर अवाम ज़हनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। पेमेंट वसूली या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना चैलेंज बन गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। माजूल शामी सदर बशार अल असद को रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशार अल असद अहल खाना के साथ मॉस्को में है। रूसी सदारती महल की तस्दीक। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज रात होगा। दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। ईरान के नए शामी क़यादत से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फातेह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया ताल्लुकात का तयन करेगा। हमास की शामी आवाम को आज़ादी इंसाफ की जद्दोजहद में कामयाबी पर मुबारकबाद। हिज़्बुल्लाह ने शाम में तब्दीली को खतरनाक करार दे दिया। कनाडा का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। आज 50 बरस के हो गए।